फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राजीव टेक गुरु में। इनकम टैक्स के ये 10 नियम बदल जाएंगे 1 अप्रैल से। पिछले बुधवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक पास कर दिया। इसी के साथ ही बजट संबंधी सत्र 2017-18 की प्रक्रिया पूरी हो गई। चूंकि वित्त विधेयक धन संबंधी विधेयक होता है, इसलिए इसे सिर्फ लोकसभा द्वारा पास किया जाना जरूरी होता है और राज्यसभा से पारित करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कुछ खास नियमों में बदलाव हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017 में इनकम टैक्स में कई बदलावों की भी घोषणा की थी। वित्त विधेयक में कुछ बदलावों को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में आप भी जान लीजिए कि नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से क्या कुछ बदलने वाला है। नंबर 1, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की इनकम वालों को टैक्स 10% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। हालांकि सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली 5,000 रुपए की छूट को घटाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। इतना ही नहीं, जिन आयकर दाताओं की आय 3.5 लाख रुपए से ऊपर है उनके लिए कोई छूट नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि 3 से 5 लाख रुपए की कर योग्य आय वालों को 7,700 रुपए की बचत होगी, जबकि 5,000 से 50 लाख रुपए टैक्स पेबल इनकम वालों को 12,900 रुपए की बचत होगी। नंबर 2, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों को 10% सरचार्ज देना होगा। वहीं 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम वाले लोगों को पहले की ही तरह 15% सरचार्ज देना होगा। नंबर 3, 5 लाख रुपए की सालाना आय व्यावसायिक इनकम के अलावा वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सुविधा के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 पेज का फॉर्म पेश किया जाएगा। नंबर 4, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश पर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी प्रकार का कर लाभ नहीं मिलेगा। इस टैक्स सेविंग स्कीम की घोषणा वित्त वर्ष 2012-13 में की गई थी। यह योजना प्रतिभूति बाजार में पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। रूल नंबर 5, यदि सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय या संपत्ति का पता चलता है तो आयकर अधिकारी पिछले 10 साल के कर मामलों को दोबारा खोल सकते हैं। वर्तमान में कर अधिकारियों को पिछले 6 साल के दस्तावेजों की ही छानबीन करने का अधिकार हासिल है। समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं करने वाले करदाताओं को आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो इस धारा के तहत उस पर अधिकतम जुर्माने की राशि 1,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। नंबर 6, लॉन्ग टर्म गेन के लिए किसी संपत्ति के होल्डिंग पीरियड को 3 साल से घटाकर अब 2 साल कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदकर उसे 2 साल के भीतर ही बेच देता है तो उसे इस पर होने वाले लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यदि इस संपत्ति की बिक्री खरीदने की तारीख से 2 साल बाद की जाती है तो उस पर कोई टैक्स दे नहीं होगा। नंबर 7, सरकार ने किराए पर घर देने वालों के कर लाभ में कटौती कर दी है। मौजूदा कर कानून के मुताबिक किराए पर दी गई संपत्ति के लिए करदाता रेंटल इनकम को समायोजित करने के बाद होम लोन पर चुकाए जाने वाले संपूर्ण ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ ले सकता है। अब नए नियम के मुताबिक खुद के रहने वाले मकान के लिए होम लोन पर ब्याज के भुगतान में 2 लाख रुपए पर टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा, लेकिन रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए करदाता रेंटल इनकम एडजस्ट करने के बाद प्रतिवर्ष केवल 2 लाख रुपए पर ही टैक्स लाभ हासिल कर सकेगा। 2 लाख रुपए से अधिक की राशि को अगले 8 असेसमेंट वर्षों तक आगे ले जाया जा सकेगा। नंबर 8, प्रति माह 50,000 रुपए से अधिक के किराए का भुगतान करने वाले व्यक्ति को अब 5% TDS काटना होगा। कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ऐसे व्यक्ति जिनकी रेंटल इनकम बहुत अधिक है वो कर के दायरे में आ जाएंगे। यह नियम 1 जून 2017 से प्रभावी होगा। नंबर 9, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS से
आंशिक निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रस्तावित बदलावों के अनुसार एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने अंशदान का 25% हिस्सा रिटायरमेंट से पहले आपातकालीन स्थिति में निकाल सकेंगे। ये याद रखें कि रिटायरमेंट पर कुल फंड का 40% हिस्सा ही कर मुक्त हो सकता है। नंबर 10, 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। सरकार ने काले धन की रोकथाम के लिए नकद लेन देन की सीमा भी 3 से घटाकर अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक का लेन देन करते पाया जाता है तो उसे इस सीमा से अधिक राशि पर 100% जुर्माना देना होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।